विपक्ष का डबल स्टैंडर्ड बेनकाब। लखनऊ में डिंपल यादव के खिलाफ नारेबाजी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अब बाकी कौन? आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर सवाल। नेता वही है, मुद्दा वही है, लेकिन आवाज सिर्फ तभी निकलती है जब मौका सियासी हो। जिस पेपर लीक पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामा मचा, वही पेपर लीक जब पंजाब, कर्नाटक, केरल और झारखंड में हुआ तो इन्हीं नेताओं के मुंह को मानो ताला लग गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर उतर आए और डिंपल यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से सीधा सवाल पूछ लिया कि जब पेपर लीक बीजेपी शासित प्रदेश में हो तो इस्तीफा मांगते हो, तो अपने राज्य में चुप क्यों बैठे हो? पंजाब में तो बात हद पार कर गई है, जहां 12वीं की अंग्रेजी तक का पेपर लीक हो गया। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 यानी आजाद द्वार पर सोमवार को दोपहर ठीक 12 बजे छात्रों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। हाथों में तख्तियां थी, मुंह पर नारे और निशाने पर थे देश के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे। डिंपल यादव के खिलाफ नारेबाजी हुई, उनके साथ साथ अखिलेश यादव का नाम भी गूंजा। राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा गया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जमकर शर्म करो के नारे लगे। ये कोई मामूली प्रदर्शन नहीं था। छात्र इतने आक्रोश में थे कि जब पुलिस ने उन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर ही रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की तक हो गई। पहले से तैनात पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन छात्रों ने वो बैरिकेडिंग भी धकेल दी और सड़क पर निकलने की कोशिश की। सोचिए, बात इतनी बढ़ गई कि यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर पुलिस और छात्रों के बीच सीधी टक्कर जैसी स्थिति बन गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर छात्र इतने गुस्से में क्यों थे? जवाब बहुत सीधा है। छात्रों का कहना था कि देश में जहां कहीं भी गैर एनडीए यानी विपक्ष शासित सरकारें हैं, वहां लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और इन्हीं राज्यों के नेता जो दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने ही राज्यों में मुंह सिलकर बैठ जाते हैं। छात्रों ने साफ नाम लेकर कहा कि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल, ये सारे विपक्ष के बड़े नेता पंजाब, कर्नाटक, केरल और झारखंड में हो रहे पेपर लीक पर एक शब्द तक नहीं बोलते। लेकिन जब बात नीट पेपर लीक की आई थी तो यही नेता जंतर मंतर धरना देने वाले छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए थे। यानी जब मौका केंद्र सरकार को घेरने का हो तब मंच पर पहुंचना है, फोटो खिंचवानी है, बयान देना है, लेकिन जब अपनी ही राज्यों में बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हो तब चुप्पी साध लेगी। यही तो असली सवाल है कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? छात्रों की मांग बड़ी साफ थी। उनका कहना था कि इन नेताओं को अपनी पार्टी और अपने गठबंधन वाले राज्यों में जो शिक्षा मंत्री बैठे हैं उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, अगर बच्चों की मेहनत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो ये नियम सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में ही क्यों लागू होता है? झारखंड में पेपर लीक हुआ, वहां के लिए आवाज क्यों नहीं उठी? कर्नाटक में गड़बड़ी हुई, वहां के लिए चुप्पी क्यों? केरल में भी सवाल उठे, वहां भी विपक्ष की तरफ से खामोशी ही मिली। छात्रों का सीधा तर्क था कि पेपर लीक किसी एक राज्य की समस्या है ही नहीं, बल्कि ये पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक मसला है। इसलिए जवाबदेही भी हर राज्य में बराबर तय होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार की हो। अब जरा पीछे जाकर पूरी कहानी को समझते हैं। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब केंद्र शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक के विवाद के बाद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद देश भर में छात्र संगठनों को जैसे एक नई ताकत मिल गई हो, जश्न मनाने लगे, केक काटने लगे, पार्टी करने लगे। अब छात्र संगठनों ने झारखंड, पंजाब, केरल और कर्नाटक के शिक्षा मंत्रियों से भी इस्तीफा की मांग करनी तेज कर दी है। और ये वो छात्र संगठन नहीं है जो जंतर मंतर पर थे। तर्क सीधा था, अगर केंद्र में जवाबदेही तय हो सकती है तो राज्यों में क्यों नहीं? असल में पेपर लीक का मुद्दा किसी एक पेपर या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला देश भर में राज्य स्तर पर होने वाली तमाम परीक्षाओं से जुड़ चुका है।
इसलिए अलग अलग राज्यों में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां मामला सबसे ज्यादा इस वक्त गरमाया हुआ है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पंजाब में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, फार्मेसी के भी पेपर लीक हुए हैं, बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, और तो और कक्षा 12वीं की अंग्रेजी विषय यानी इंग्लिश सब्जेक्ट की परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। जरा सोचिए, 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर जो लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा होता है, वो भी लीक हो जाए तो सरकार की परीक्षा प्रणाली पर कितना बड़ा सवाल या निशान लग जाता है। इस पूरे मामले में दो नाम बार बार सामने आ रहे हैं, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा घोटालों की वजह से ये दोनों मंत्री घिरे हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का तर्क यहाँ बड़ा तीखा है। उनका कहना है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नीट पेपर लीक की जवाबदेही मानकर इस्तीफा ले लिया जा सकता है, तो पंजाब में बार बार हो रहे पेपर लीक के लिए हरजोत सिंह बैंस और बलबीर सिंह पर भी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होनी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सामने आके ये कहा है, दावा किया है कि उनकी सरकार में पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन प्रूफ कुछ और कहते हैं। इन दोनों मंत्रियों को भी इस्तीफा देना चाहिए, यही मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावानी का बयान भी सामने आया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत करते हुए इसे छात्रों का आंदोलन की एक बड़ी जीत बताया है। लेकिन उन्होंने यही नहीं रुके, उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के भी इस्तीफे की मांग कर डाली है। वंडिंग ने कहा है कि छात्रों के हितों की रक्षा नहीं की गई, इसलिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए पंजाब में भी। इतना ही नहीं, वंडिंग ने एक पुरानी बात भी याद दिला दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पहले एक बार खुद कहा था, बयान दिया था कि अगर पंजाब में पेपर लीक होता है तो संबंधित मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वंडिंग का सवाल है कि जो खुद सिद्धांत मनीष सिसोदिया ने बनाया था, वही सिद्धांत अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार पर क्यों लागू नहीं किया जा रहा। ये तो वही बात हुई कि जब दूसरों पर उंगली उठानी हो तब नियम बड़ा सख्त होगा, और जब खुद की बारी आए तो वही नियम अचानक से गायब ही हो जाएंगे। नरम की बात छोड़िए, गायब। अब जरा समझिए कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में कैसे फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीधा सवाल दाग दिया है। उनका कहना था कि जो आम आदमी पार्टी के नेता नीट मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, वही नेता अब पंजाब में हो रही गड़बड़ियों पर पूरी तरह खामोश आकर क्यों है। सिरसा ने साफ शब्दों में दोनों मंत्रियों यानी हरजोत सिंह बैंस और बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग कर दी। इसी कड़ी में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का बयान भी सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार शिक्षा व्यवस्था की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रही है, और उन्होंने भी शिक्षा मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। अब इतने सारे सवाल, आरोपों और मांगों के बीच आम आदमी पार्टी का जवाब क्या है, ये भी जान लीजिए। हैरानी की बात यह है कि पार्टी ने इस पूरे विवाद पर लगभग अभी तक चुप्पी ही साध रखी है और आरोपों को खारिज ही किया है। पार्टी की तरफ से बस इतना कहा गया कि परीक्षा में अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराई जाती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया और मजबूत बनाने के लिए परीक्षाओं की सुरक्षा बढ़ाने पर लगातार काम चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ बहुत बड़ा है कि अगर काम चल रहा है तो फिर बार बार पंजाब में पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। अगर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है तो 12वीं की इंग्लिश पेपर तक की गोपनीयता क्यों नहीं बच पाई। यहाँ सिर्फ बयान देने से बात नहीं बनी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और यहाँ एक बड़ी सियासत बात भी जोड़ लीजिए कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, यानी ये पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों के भविष्य का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है, यानी गले की हड्डी बनता जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरह से देश भर में सवाल उठ रहे थे, उससे साफ है कि विपक्ष अब बचाव की मुद्रा में आ गया है।
अब सीधी बात करें तो पूरा मामला एक ही सवाल पर आके टिक जाता है कि अगर पेपर लीक गलत है, अगर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ये नियम हर राज्य में बराबर लागू होनी चाहिए, चाहे वह किसी की भी सरकार हो। सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए मंच पर चढ़ जाना, नारे लगाना, धरना देना और फिर अपने ही राज्य में हो रहे उसी अपराध पर चुप्पी साध लेना, ये दोहरा रवैया नहीं तो आखिर और क्या है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो सवाल पूछा वो कोई नया सवाल नहीं है। ये हर उस आम आदमी का सवाल है जो देखता है कि सियासत के मुद्दे नहीं, मौके देखे जा रहे हैं। जब तक ये दोहरा मापदंड चलता रहेगा, तब तक छात्र इसी तरह सड़कों पर उतरते रहेंगे और नेताओं से यही पूछते रहेंगे कि आखिर आवाज सबके लिए बराबर क्यों नहीं होती। तो यही थी आज की पूरी पड़ताल। सच्चाई आपके सामने रख दी गई है, फैसला अब आपको करना है। फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।